अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़अुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मी दरजात। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दोस्तों, मैं जो आयत आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ वो सूरतुल मुजादिला 50 पर 8वां सूरा 11वां आयत। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, यरफ़अुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मी दरजात। अल्लाह उन लोगों के दर्जे को बुलंद कर देता है तुम में से जो ईमान लाए हैं और उन लोगों के जो इल्म रखते हैं। यानी कि दुनिया के अंदर जिसे चाहे उसे अल्लाह इज्जत दे सकता है, जिसे चाहे अल्लाह उनसे जिल्लत कर सकता है। लेकिन जिन लोगों ने ईमान लाया और ईमान लाने के बाद इल्म भी हासिल किया, उन लोगों की दर्जातों को अल्लाह ताला बुलंद कर देते हैं। को बोलता है किस्मत। हमें हमारे पास इल्म है तो इंशाल्लाह सारे लोगों में से हमारा दर्जा गति से बुलंद होया था। आज सोसाइटी के अंदर देखे तो बहुत से कम पढ़े से लोग कौन रहते बोले तो ज्यादातर का मुसलमान दिखते। लेकिन अगरचे वो मुसलमान के पास इल्म आ गया, कुरान का इल्म आ गया, वैसा चे जो अंग्रेजी का इल्म या टेक्नोलॉजी का इल्म आ गया तो उन लोगों का दर्जा मैं बुलंद कर डाल तुम को बोलता है। इसके ताल्लुक से एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक आबिद और एक आलिम की बयान कैसा है बोले तो एक आलिम यानी कि जो इल्म रखता है और एक आबिद, आबिद माने जो बंदगी करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है। इन लोगों को कंपेयर करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले बोले तो एक चांद रात के दिन, चांद रात बोले तो फुल मुंडे पौर्णमी के दिन जब चांद फुल रहता ना 15वीं तारीख को, वैसे के टाइम को जैसा चांद चमकते रहता, जैसा चांद उजाला रहता, वैसा एक इल्म वाले की रोशनी रहती। किसके मुकाबले में बोले तो एक आबिद के मुकाबले में। आबिद का तो बोले तो खाली इबादत करने वाला। आबिद कैसा रहता तो वो चांद रात के दिन जो बाजू तारे चमकते रहते ना, सितारे चमकते रहते ना, वैसा रहता है बोल को बोले का तो एक चांद रात के दिन जो फुल मून डे हमको नजर आता 15वीं तारीख का चांद, उसके अंदर एक सितारा और एक चांद कैसा रहते बोले जैसा रहते वैसा चे दुनिया के अंदर एक आबिद और एक आलिम का उला का दर्जा वैसा है बोल को बोले। उसके बाद से हमें क्या बोले तो जनरल होने आबिद के नाम नहीं रखो, आलिम बनने के वास्ते ट्राई करना। आलिम का तो इल्म रखने वाले को आलिम बोलते। तजमन की कोसे की मदरसे में जाको पढ़े तो आलिम होता नहीं गा, तो कोसे तो यूनिवर्सिटी में जाको डिग्री हासिल करे तो आलिम होता गए सो नहीं। जो लोग के पास इल्म है उन लोगों को आलिम को बोलते। जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास इल्म है उसे आलिम बोलते। इसके क्या होगा तो मिनिमम इल्म का जैसा हमें सीखने की कोशिश करना जो कुरान के रिलेटेड में है। कुरान के हक के बारे में एक हक उसका क्या बोलते बोले तो कुरान को अरबी के अंदर समझ करना उसका हक है। सो इसके वास्ते इसके पर्पस के वास्ते हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिनहाजुल अरबिया के क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह 8 क्लासेस हमें अब तक का कर लिए है। उन 8 क्लासेस के लिए हमें निकाले से वक्त, हमें निकाले से टाइम कितना बोले तो सिर्फ 4 घंटे। सिर्फ 4 घंटे जब तक हमें क्लास के अंदर बैठ को पढ़े सो। लेकिन ये 4 घंटे के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान को देखने का नजरिया नहीं तो कुरान को अप्रोच करने का ये क्या है बोले तो उसका बेसिक सेंस कहते सो हमको अल्हम्दुलिल्लाह आया। इसके बाद भी इंशाल्लाह क्लासेस रहते ऐसा हमें कंटिन्यू करते हुए भी रोज को एक आधा घंटा ऐसा निकालते रहे तो इंशाल्लाह बहुत चीजें सीखने की हमको ये आता है इस बात है। सो लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट दरस के अंदर हमने लेसन
8 देखा है, दरस नंबर 8 देखा है। दरस नंबर 8 के अंदर जो 3 वर्ड्स है, जो 3 अल्फाज के सेंटेंसेस जुमले बनाए गए हैं, उसको हमने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग होमवर्क भी करके भेजे, और तीनों चारों है होमवर्क फिर भेजे नहीं है, उनका भी होमवर्क करके भेज डालो। सो ये 8वें दरस के अंदर हमने देखा है जो 3 हुर्फा रहते, 3 हुर्फा का सब्जेक्ट, 3 हुर्फा से बने से जुमले हमें देखे हैं। मिसाल के तौर पर अलहम्दु साबितुन लिल्लाह, अलहम्द का माना होता है हमद, साबितुन का माना है साबित है, लिल्लाह का माना है अल्लाह। अलहम्दु साबितुन लिल्लाह, हमद साबित है अल्लाह के लिए। तो आज का एक इम्पॉर्टेंट और एक छोटा लेसन है, छोटा दरस है। सो दरस नंबर 9, दरस नंबर 9। सो इसके अंदर जो पहले हमने सीखा है वो वर्ड्स आते हुए उसके साथ साथ थोड़े एक्स्ट्रा वर्ड्स कहते सो आएगा इस बात है। सो लास्ट क्लास के अंदर हमें, पिछले क्लासों के अंदर अना और अंता का माना देखा। अना का माना होता है मैं, और अंता का माना होता है तू। ये हमें ऑलरेडी पहले क्लास के अंदर सीखे। अना का माना होता है मैं और अंता का माना होता है तू। अब इसे क्या बोलते बोले तो, अना का तो फर्स्ट पर्सन बोले तो, फॉर एग्जाम्पल कौन तो भी दोनों शख्स बात करते हैं, उसमें एक उन बात करता है, उन फर्स्ट पर्सन होता। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बात करते हैं, सो मैं भी तुम्हें बात करते हैं, इसके अंदर मैं बोलता हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन होता हूँ। वैसा चाहिए तुम्हें सुनते हैं तो तुम्हें सेकंड पर्सन होते। अब अना को बोल को बोले तो मैं को बोल को बोले ना का, तो मैं फर्स्ट पर्सन के रखो बोले तो अना को बोल को बोलते। ओच मैं तुम्हारा अंता कहें तो तुम्हें सेकंड पर्सन होते। हमें दोनों बात करते तो कोसे की या नहीं सो शख्स के बारे में या गैर हाजिर के शख्स के बारे में, तीसरे पर्सन के बारे में बात करे तो उसे हुआ बोलते। हुआ का तो वो, हुआ का तो वो का तो थर्ड पर्सन में बात करना बोले तो उसे हुआ का लफ्ज इस्तेमाल करते गए इस बात है। अना का माना होता है मैं, अंता का माना होता है तू, और हुआ का माना होता है वो। यानी कि जो गैर हाजिर है नहीं तो भी तीसरे शख्स के बारे में बोलते तो हमें उनको बोल को बोलते ना, उसे हुआ बोल को बोलते किस बात है। अना का माना होता है मैं, अंता का माना होता है तू, और हुआ का माना होता है वो। यानी कि इंग्लिश में बोलना है तो ही, थर्ड पर्सन ही का इस बात। और एक डाउट क्या आएगा तो, या तुम्हारा ये पहले किताब के अंदर ओनली मैस्कुलिन फॉर्म्स यानी कि मुजक्कर जुमले देते कैसे बात है, तो ओनली मेल फॉर्म्स ही तुम्हारे रहते ये पूरे फर्स्ट किताब के अंदर। तुम्हें सेकंड किताब के अंदर गए तो जब लेडीज को क्या बुलाते, नहीं तो गर्ल्स को क्या बुलाते, औरतों को कैसा बुलाते कहते सो वो सेकंड किताब में रहता। लेकिन फर्स्ट किताब में खाली ओनली बॉयज को, जेंट्स को कैसा बुलाते, मर्द को कैसा बुलाते, मुजक्किर कैसा बुलाते और सता कैसे बुलाते। ओके, अना का माना होता है मैं, अंता का माना होता है तू, और हुआ का माना होता है वो। या फर्स्ट सेंटेंस देखे तो अना वलदुन, अना का माना होता है मैं, वलदुन का माना होता है लड़का। अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अंता वलदुन, अंता का माना होता है तू, वलदुन का माना होता है लड़का। अंता वलदुन, तू लड़का है। अंता वलदुन, तू लड़का है, ये ऑलरेडी इसी के सोचे। अना खसीरुन, अना का माना होता है मैं, खसीरुन, खसीरुन का माना होता है नाटा यानी कि गिड्डा। हमें उर्दू में मामूल होने बोले तो गिड्डा बोल को बोल लेते ना। अना खसीरुन का माना होता है मैं गिड्डा हूँ। अना खसीरुन, मैं गुड्डा हूँ। या हमें या पिक्चर तस्वीर को देखे तो तस्वीर के अंदर दोनों बैठे, दोनों है। इसके अंदर एक उन छोटा उन है, उन खेलता है, दूसरा उन कुर्सी पर बैठा है, चेयर पर बैठा है या टेबल पर बैठा है, उन पढ़ लेता है। अभी दोनों के कॉन्वर्जेशन के बारे में हमको या लेसन के अंदर रहता है इस बात है। ओके, इन लोगों का कॉन्वर्जेशन के बारे में। अभी इसमें थोड़े सेंटेंसेस इन बोलते रहता है, छोटा उन जो खेलता है, थोड़े सेंटेंसेस ये जो बैठा है ना, बैठा है सुन बोलते रहता। इसके बारे में हमको ये नीचे है सो कॉन्वर्जेशन रहता है इस बात है। अना खसीरुन, अना का माना होता है मैं, खसीरुन का माना होता है गिड्डा हूँ यानी नाटा। शॉर्ट को बोल को बोलते ना, अना खसीरुन, मैं गिड्डा हूँ। अंता तवीलुन, अंता का माना होता है तू, तवीलुन का माना होता है लंबा। अंता तवीलुन, तू लंबा है। अंता तवीलुन, तू लंबा है। अना समीनुन, अना का माना होता है मैं, समीनुन का माना होता है मोटा। अना समीनुन, मैं मोटा हूँ।
मोटा माने स्ट्रांग या मोटा, मोटा ताजा बोलते ना। अना समीनुन, मैं मोटा हूँ। अंत हजीलुन, अंत का माना होता है तू, हजीलुन का माना होता है दुबला। अंत हजीलुन, तू दुबला है, तू दुबला है। अंत हजीलुन, तू दुबला है। अना खसीरुन, मैं गिड्डा हूँ। अंत तवीलुन, तू लंबा है। अना समीनुन, अना का माना होता है मैं, समीनुन का माना होता है मोटा। अना समीनुन, मैं मोटा हूँ। अंत हजीलुन, तू दुबला है। अब ये दो बात अब बोले सो ये छोटा खेलता है सुन बोलेगा इस बात है। अब बाद में क्या होगा तो इन बोलता है बैठा है सुन। अना जालिसुन अलल कुर्सी, अना का माना होता है मैं, जालिसुन का माना होता है बैठा हूँ, अला का माना होता है पर, कुर्सी का माना होता है कुर्सी। अना जालिसुन अलल कुर्सी, मैं बैठा हूँ कुर्सी पर। अना जालिसुन अलल कुर्सी, मैं बैठा हूँ कुर्सी पर। ओके, ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में बहुत बार आया। वह हुआ वाकिफुन अलल अर्ज, वा का माना होता है और, यह नया लफ्ज है तुम्हें लिख लेना। वा का माना होता है और, अंड को बोलते ना इंग्लिश के अंदर, वा का माना होता है और। हुआ का माना होता है वो, यानी कि थर्ड पर्सन। वाकिफुन का माना होता है खड़ा है, वाकिफुन का माना है खड़ा है। अला का माना होता है पर, अर्ज का माना होता है जमीन। वह हुआ वाकिफुन अलल अर्ज, और वो खड़ा है जमीन पर, और वो खड़ा है जमीन पर। यानी कि ये बैठा है सुन शख्स से इससे बात करता नहीं, इन किससे बात करता है तो हमारे से बात करता है। हमारे से बात करते हुए इसे थर्ड पर्सन के अंदर रखा गया इस बात है। अना जालिसुन अलल कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। वह हुआ वाकिफुन अलल अर्ज, और वो खड़ा है जमीन पर, और वो खड़ा है जमीन पर। ओके, जो लोग इंग्लिश है इंग्लिश के अंदर यहाँ पे लिखो है बाद में। उसका नेक्स्ट पेज में था अना मशगूलुन बिल खिराती, अना का माना होता है मैं, मशगूलुन का माना होता है बिजी है, यानी या मशगूल का माना होता है बिजी रहना, उसके अंदर वो काम करते रहना। असल में मशगूल का लफ्ज शुगुल के लफ्ज से आया, शीन गैन लाम, शुगुल से। शुगुलन का माना होता है काम, वर्क। अना मशगूलन बोले तो मैं बिजी हूँ, नहीं तो मैं करतम है, काम करतम है। अना मशगूलन बिल खिराती, बी का माना होता है से, बी का माना होता है से या में। बी का माना होता है में या से। खिरात का माना होता है पढ़ना। अना मशगूलन बिल खिराती, मैं मशगूल हूँ, मैं बिजी हूँ पढ़ने में। मैं मशगूल हूँ पढ़ने में, या मैं मशगूल हूँ पढ़ने से। मैं कौन से काम से मशगूल है, कौन से काम से बिजी है बोले तो मैं पढ़ने से बिजी है वो बोलता है, नहीं तो पढ़ने में बिजी है। अना मशगूलन बिल खिराती, पढ़ने में बिजी हूँ। या बी का तस लफ्ज, बे को जेर आया तो बी का लफ्ज मैं को बोल को आता, नहीं तो से को बोल को आता, वो सेंटेंस को पकड़ कर हता कैसी बात है। अना मशगूलन बिल खिराती, मैं पढ़ने में मशगूल हूँ। वह हुआ मशगूलन बिल लईबी, वाह का माना होता है और, हुआ का माना होता है वो, यानी कि थर्ड पर्सन। मशगूलन का माना होता है बिजी है, बिल लईबी, बिल लईबी का माना होता है, बी का माना होता है से, लईब का माना होता है खेल। वह हुआ मशगूलन बिल लईबी, और वो मशगूल है खेल में, और वो मशगूल है खेल में। अना मुस्लिमुन, वह हुआ आइजन मुस्लिमुन, अना का माना होता है मैं, मुस्लिमुन का माना होता है मुस्लिम। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। वा का माना होता है और, हुआ का माना होता है वो। आइजन का माना होता है भी, उन भी को बोलते ना, आइजन का माना होता है भी। मुस्लिमुन का माना होता है मुस्लिम। अना मुस्लिमुन, मैं मुस्लिम हूँ। वह हुआ आइजन मुस्लिमुन, और वो भी मुस्लिम है। अना मुस्लिमुन, मैं मुसलमान हूँ। वह हुआ आइजन मुस्लिमुन, और वो भी मुसलमान है, और वो भी मुसलमान है। ओके, या नए लफ्ज क्या बोले तो वाह का माना होता है और, हुआ का माना होता है वो, आइजन का माना होता है भी। अना फिल खिराती, वह हुआ फिल लईबी, अना का माना होता है मैं, फी का माना होता है मैं, खिरात का माना होता है पढ़ना। अना फिल खिराती, मैं पढ़ने में, यानी मैं पढ़ने में बिजी हूँ, नहीं तो मैं पढ़ने में अच्छा हूँ बिल्कुल बोलता है। अना फिल खिराती, मैं पढ़ने में हूँ। वह हुआ फिल लईबी, वाह का माना होता है और, हुआ का माना होता है वो, फी का माना होता है मैं, लईब का माना होता है खेल, और वो खेल में।
अना फिल खिराती मैं पढ़ने में, वह फिल लईबी और वो खेल में। अना फिल खिराती मैं पढ़ने में, वह फिल लईबी और वो खेल में। हाजा जय्यदुन फिल खिराती, या खाली तुमको हाजा जालिका का 10 लफ्ज याद करने वास्ते दिए। हाजा का माना होता है ये का, तो ये हमें बाहर से बोलने की जरूरत है। हाजा जय्यदुन फिल खिराती, ये हाजा का माना होता है ये, जय्यदुन का माना होता है अच्छा है यानी गुड। हाजा जय्यदुन ये अच्छा है, फिल खिराती फी का माना होता है में, खिरात का माना होता है पढ़ना। हाजा जय्यदुन फिल खिराती ये पढ़ने में अच्छा है। हाजा जय्यदुन फिल खिराती ये पढ़ने में अच्छा है। व जालिका जय्यदुन फिल लईबी, वा का माना होता है और, जालिका का माना होता है वो, जय्यदुन का माना होता है अच्छा है, फीम का माना होता है में, लईब का माना होता है खेल। व जालिका जय्यदुन फिल लईबी और वो खेल में अच्छा है। ये पढ़ने में अच्छा है और वो खेल में अच्छा है। ये आज का दरस का इस बात है। छोटे लफ्जा है लेकिन क्या होती जरा कंफ्यूजन गति से रहता, लेकिन आप डरने की कोई जरूरत नहीं। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप कर लेते गए तो उसका मीनिंग ऑटोमेटिक तुमको पूरा सेंटेंस का मीनिंग एक ही बार आया था। फिर एक बार या तेलुगु में है, जो तेलुगु सुनने वाले हैं। అనా అంటే నేను, అంతా అంటే నీవు, హువా అంటే అతను, అంటే ఎవరైతే లేడో థర్డ్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు హువా అని మాట్లాడతాం అనమాట. అనా వలదున్, అనా అంటే నేను, వలదున్ అంటే బాలుణ్ణి. అనా వలదున్ నేను బాలుణ్ణి, అంత వలదున్ నీవు బాలుడవు. అనా ఖసీరున్, అనా అంటే నేను, ఖసీరున్ అంటే పొట్టివాడిని. అనా ఖసీరున్ నేను పొట్టివాడిని. అంత తవీలున్, అంత అంటే నీవు, తవీలున్ అంటే పొడుగువాడు, పొడుగ్గా ఉండటం. అంత తవీలున్ నీవు పొడుగ్గా ఉన్నావు, నువ్వు పొడుగ్గా ఉన్నావు. అనా సమీనున్, అనా అంటే నేను, సమీనున్ అంటే లావుగా ఉండటం అనమాట. అనా సమీనున్ నేను లావుగా ఉన్నాను. అంత హజీలున్, అంత అంటే నీవు, హజీలున్ అంటే బక్కగా ఉండటం. అంత హజీలున్ నీవు బక్కగా ఉన్నావు. ఓకే. అనా జాలిసున్ అలల్ కుర్సీ, అనా అంటే నేను, జాలిసున్ అంటే కూర్చొని ఉన్నాను, అలా అంటే పైన, కుర్సీ అంటే కుర్చీ. అనా జాలిసున్ అలల్ కుర్సీ నేను కుర్చీపై కూర్చొని ఉన్నాను. అనా జాలిసున్ అలల్ కుర్సీ నేను కుర్చీపై కూర్చొని ఉన్నాను. వహువ వాకిఫున్ అలల్ అర్జ్, వా అంటే మరియు, హువా అంటే అతను. వాకిఫున్ అంటే నిలబడి ఉండటం, అలా అంటే పై, అర్జ్ అంటే భూమి. వహువ వాకిఫున్ అలల్ అర్జ్ మరియు అతను భూమిపై నిలబడి ఉన్నాడు, భూమిపై నిలబడి ఉన్నాడు. ఓకే. అలాగే అనా మజ్గులున్ బిల్ ఖిరాతి, అనా అంటే నేను, మజ్గుల్ అంటే నిమగ్నులై ఉండటం అంటే బిజీగా ఉండటం. బిల్ ఖిరాతి అంటే బి అంటే తో, ఖిరాత్ అంటే చదువు. తో లేదా లో అని వస్తుంది అనమాట. అనా మజ్గులున్ బిల్ ఖిరాతి నేను చదువులో నిమగ్నులై ఉన్నాను. వహువ మజ్గూలున్ బిల్లయిబి, వా అంటే మరియు, హువా అంటే అతను, మజ్గూలున్ బిల్లయిబి మజ్గూల్ అంటే నిమగ్నుడై ఉండటం, బిల్లయిబి అంటే ఆటలు, మరియు అతను ఆటలో నిమగ్నుడై ఉన్నాడు. అనా ముస్లిమున్ వహువ ఐజన్ ముస్లిమున్, నేను ముస్లింని మరియు అతను కూడా ముస్లిమే. వా అంటే మరియు, హువా అంటే అతను, ఐజన్ అంటే కూడా. వహువ ఐజన్ ముస్లిమున్ అతను కూడా ముస్లిమే. అనా ఫిల్ ఖిరాతి నేను చదువులో, వహువ ఫిల్ లైబి మరియు అతను ఆటలో. హాజా జయ్యదున్ ఫిల్ ఖిరాతి, హాజా అంటే ఇది, జయ్యదున్ అంటే మంచి బాగున్నాడు, ఫిల్ ఖిరాతి అంటే చదవటంలో, ఇతను చదవటంలో బాగున్నాడు. జాలిక జయ్యదున్ ఫిల్ లైబి మరియు అతను ఆటలో బాగున్నాడు. జయ్యద్ అంటే బాగుండటం. అచ్చాయ అనే దానికి మనకి ఏంటంటే తయ్యబున్ అనేటువంటి పదం కూడా వచ్చింది, ఇక్కడ జయ్యదున్ అనేటువంటి పదం కూడా వచ్చింది. తయ్యబున్ అనేది వాటర్ కి, చెట్లకి అలాంటి దానికి తయ్యబ్ అని చెప్పి చెప్తాము, లేకపోతే గుణాలకి సంబంధించి తయ్యబ్ అని చెప్తాము. చదవటంలో, ఆటలాడటంలో, పాడటంలో ఇలాంటి దానికి జయ్యద్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అనమాట. ఇంకా దీని గురించి వస్తుంది. జయ్యద్, తయ్యబు రెండు కూడా సినానిమ్స్ అనమాట. ఓకే. बीच में तेलुगु आ गया, समझ में आया ना क्लास आज का? वो खाली नए लफ्ज थोड़े रहते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह लास्ट में फिर एक बार रिपीट करेंगे. सवालात इसका रिवीजन एक्सरसाइज क्या बोले तो, मन अंता, मन का माना होता है कौन, अंता का माना होता है तू. मन अंता तू कौन है,
इसे अरबी के अंदर ट्रांसलेट करना, वैसा ही अरबी के अंदर इसे जवाब देने की भी कोशिश करना। जिसे जवाब आता है जवाब देने की कोशिश करो, नहीं के तो ट्रांसलेट करने की तो भी कोशिश करो। मन अंता, तू कौन है। कैफा अंता, तू कैसा है। कैफा हुआ, वो कैसा है। कैफा का माना होता है कैसा, हुआ का माना होता है वो। कैफा हुआ, वो कैसा है। हल अंत समीनुन, हल का माना होता है क्या, अंता का माना होता है तू, समीनुन का माना होता है मोटा है। हल अंत समीनुन, क्या तू मोटा है। हल अंत मुस्लिमुन, हल का माना होता है क्या, अंता का माना होता है तू, मुस्लिम का माना होता है मुस्लिम। हल अंत मुस्लिमुन, क्या तू मुस्लिम है। हल अंता जय्यदुन फिल लईबी, हल का माना होता है क्या, अंता का माना होता है तू, जय्यद का माना होता है अच्छा है, फी का माना होता है मैं, लईब का माना होता है खेल। हल अंत जय्यदुन फिल लईबी, क्या तू खेल में अच्छा है। इसे जवाब क्या देते हैं, अच्छे है तो नाम अना तय्यबुन अना जय्यदुन फिल लईबी, नाम अना जय्यदुन फिल लईबी। हल अंता हजीलुन, हल का माना होता है क्या, अंता का माना होता है तू, हजीलुन का माना होता है दुबला। हल अंता हजीलुन, क्या तू दुबला है। हजीलुन का माना होता है दुबला। हलिल्लाहि हलिल्लाहि हमदुन, हल का माना होता है क्या, लिल्लाही का माना होता है अल्लाह के लिए, हमदुन का माना होता है हमद। हलिल्लाहि हमदुन, क्या अल्लाह के लिए हमद है। इसका आंसर क्या होता है अरबी के अंदर बोले तो नाम हाँ लिल्लाही हमदुन, अल्लाह के लिए हमद है। नाम लिल्लाही हमदुन, हाँ अल्लाह के लिए हमद है। ऐनल उस्तादु, ऐना का माना होता है कहा, अल उस्ताद का माना होता है टीचर। ऐनल उस्ताजु, टीचर कहा है। ओके, ये अरबिक है, इसका ट्रांसलेशन करके उसका अरबी के अंदर आंसर देने की कोशिश कीजिए, नहीं तो अरबी से उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा ही उर्दू से अरबी करने का, अरबी तर्जुमा करने का ये भी है। मैं थोड़े बोलता हूँ, इंशाल्लाह आप दूसरे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। वो लिखने में अच्छा है, वो लिखने में अच्छा है। हुआ जय्यदुन फिल किताबती, हुआ जय्यदुन फिल किताबती। तू खेलने में अच्छा है। अंता जय्यदुन फिल लईबी, अंता जय्यदुन फिल लईबी। वो पढ़ने में अच्छा है। हुआ जय्यदुन फिल खिराती, वो दुबला है मोटा नहीं। हुआ हजीलुन ला समीनुन, वो लिखने में कैसा है, वो लिखने में कैसा है। कैफा हुआ फिल किताबती। ऐसा आप दूसरे भी उसका अरबी बनाने की कोशिश किए, क्या तो डाउट्स है तो व्हाट्सएप के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो क्लास का असल है, जो कुरान की एग्जाम्पल्स है वो बोलने की कोशिश करता मैं। क्लास अगरचे क्या तो डाउट्स है तो मुझे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। देखो आज सीखे सो पॉइंट्स क्या हो, तो हुआ का तस लफ्ज एक सीखे, खसीरुन का तस लफ्ज एक सीखे, समीनुन का तस लफ्ज एक सीखे। सो हुआ का माना होता है वो, यानी कि थर्ड पर्सन, जो तीसरे पर्सन के बारे में हम बात कर लेते हैं उसे हुआ बोल को बोलते किस बात है। सो अल्लाह के बारे में कुरान के अंदर सूरतुल हदीद 50 पर 7वां सूरा 4 में आयत के अंदर वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। మీరు ఎక్కడున్నా సరే ఆయన మీతో పాటు ఉన్నాడు। वह माकुम ऐना मा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। वैसा चाहिए खुल हु अल्लाहु अहद, 112वां सूरा 1 आयत, खुल हु अल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। हुआ का माना होता है वो, अल्लाह का माना होता है अल्लाह, अहदुन का माना होता है एक है। खुल हु अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह वो अल्लाह एक है। हुआ का माना होता है वो। वैसा ही खसीरुन, खसीरुन का माना होता है छोटा या नाटा, गिड्डा बोल को बोले ना। सो जब आदमी उम्रे को या हज को जाते हैं, वह जाकर क्या करना बोले तो बाला को मुंडाना, नहीं तो बाला को छोटे करना। सो वो छोटे करने के वास्ते कुरान के अंदर आए लफ्ज क्या बोले तो मुखल्लिफीना रुऊसकुम व मुकस्सिरीना, व मुकस्सिरीन या खाफ सौत रे,
खसीर का तस लफ्ज आया ना, वो खसीर का तो क्या होता है, बाला को छोटे करना, छोटे कर लेना का इस बात, ये मुखस्सिरीन का तस लफ्ज का इस बात है। वैसा चे समीनुन का तो मोटा, समीनुन का तो मोटा। सो मोटा का तस लफ्ज है कुरान के अंदर है, 3-4 बार आया। उसके बारे में क्या बोले तो, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते ना, फरिश्ते आए तो फरिश्ते इंसानों की शक्ल में आते, इंसानों की शक्ल में आए तो अल्लाह की मेजबानी के वास्ते, अल्लाह को देखने के वास्ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, तो ना घर में है सो एक मोटा गाय को जुबा करके उसे पका को ले लेके आते। सो उसे अल्लाह ताला क्या बोलता है तो बी इजलिन समीन, समीन का तो मोटा, मोटा ताजा कैसी बात है। वैसा चे कुरान के अंदर सूरतुल गाशिया 80 पर 8वां सूरा 7वां आयत के अंदर है, जहन्नम में जो लोग रहते ना, उल्ला को जो खाना दिया जाता, वो खाना खाने की वजह से उल्ला मोटे भी होते नहीं, उल्ला का भूख भी मिटता नहीं, बोल को बोलता। जहन्नम के अंदर जिसे खाना दिया जाता, जख्म के फल्ला दे दिए जाते, खाने से क्या होता, मोटे होते नहीं। उसे चे सूरतुल गाशिया के अंदर बोलता है, क्या बोलता है तो ला युस्मिनु वला युगनी मिंजू, ला युस्मिनु, युस्मिनु में सीन मीम नून समीन होते है ना, कहते क्या होता है, उल्गा वो खाने की वजह से मोटे होते नहीं तो उल्गा उल्ला को भूख भी मिटता नहीं, वैसा उल्ला को ताकत भी आता नहीं, वो बोल को बोलता है इस बात, ला युस्मिनु वला युगनी मिंजू। सो यार गौर करने की बात क्या करे तो हमें कोसा तो एक वर्ड सीखेगा तो वो वर्ड के रूट वर्ड्स रहते किस बात का, तो फॉर एग्जांपल समीनुन कसीरुन ऐसे के लफ्जा में रूट वर्ड्स कहते इसका आपके आइडेंटिफाई करना, वो रूट वर्ड्स से कुरान के कहा है कि कहते कुरान के अंदर डायरेक्ट वो वर्ड्स रहते नहीं, लेकिन उसके रूट वर्ड से दूसरे वर्ड्स आते किस बात। ओके वैसा चे हजीलुन, हजीलुन का तो दुबले होना, हजीलुन का तो दुबला, वमा हुआ बिल हजल, वैसा चे लाइट का तो हल्का फुल्का बोल को बोलते हैं ना, हल्का फुल्का। मैं ये कुरान को नाजिल करम सो क्या कि हल्का लेने वास्ते वो को नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आए सो खौल को बोल को 80 पर 6वां सूरे में बोलता, वमा हुआ बिल हजल, हजल का तो लाइट होने लेना, हल्का ले लेना, वैसे के माने में आता कैसी बात है का, तो वो वर्ड का दूसरा और एक मीनिंग है। वैसा चे और एक मशगूल का था लफ्ज सीखे आज, मशगूल का तो बिजी रहना। सो बिजी कैसा रहता है तो सूरतुल यासीन के अंदर 50 पर 5वां आयत के अंदर है, अल्लाह ताला क्या बोलता है तो जो जन्नत के लोग है उनका खुशी में मशगूल रहते, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून, उनका जन्नत के अंदर है मशगूल रहते, खुशी के अंदर, खुशी के अंदर उनका मशगूल रहते बोल को बोलता है इस बात है। वैसा चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक जंग के वास्ते, एक हुदैबिया के तरफ जाने के वास्ते, मक्का को उमरा करने को जाने वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते, लेकिन थोड़े आदमी क्या करते हैं तो घर में खयाते। सो वैसे कुल्ला के बारे में 40 पर 8वां सूरा सूरतुल फतह में अल्लाह ताला क्या बोलता है तो कई को वास्ते उल्ला रगे को बोल को पूछते गए इस बात, बोले तो उल्ला क्या जवाब देते तो सयखुलु लका मुखल्लिफूना मिनल आराबी शुगलत लना अम्बालुना व अहलुना फस्तगफिर लना, हमें पीछे कई को रगेगा बोल को बोले तो हमारे घर वाले और हमारे माल हमको पीछे रह जाने वास्ते हमको उसमें बिजी रह गए, हमारे घर में वाले और हमारे माल हमको बिजी कर डाला, इसके वास्ते हमें आए नहीं बोल को बोलते शुगलत लाना, शुगलन का तो बिजी रहना। वैसा चे बी का तसलफ्ज भी हमें देखे, बिल खिराती बिल लई, बी का तसलफ्ज भी हमें देखे बी। सो बी का तसलफ्ज का इस्तेमाल होता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बी इस्मिल्लाह, बी का तो से या तो अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम में शुरू करता है बिल्कुल बोलते ना, तो अल्लाह के नाम में, अल्लाह के नाम में शुरू करता है बिल्कुल बोले। बी का तसो लफ्ज बी प्लस इस्म बिस्मी को बोल को आता किस बात है का, तो इस्म का तो नाम, बी का तो से या तो उससे या उसमें शुरू करता मैं बोल को बोलते ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम में। वैसा चे लईब का तसलफ्ज भी हमें सीखे, लईब यानी खेल, उसके बारे में 40 पर 4वां सूरा सूरतुल दुखान के अंदर 30 पर 8 में अंदर अल्लाह ताला क्या बोलते हैं तो वमा खलकना समावाति वल अर्ज़ा वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने जमीन आसमान और उसके दरमियान जो भी चीज है उसे खेल के वास्ते हमें पैदा करेंगे, खेल के वास्ते हमें तैयार करेंगे बोल को बोलता है। ये है आज के नए वर्ड्स और उसके कुरान के एग्जाम्पल्स।
इसको आप कुरान के एग्जाम्पल्स के रेफरेंसेस नोट करको इंशाल्लाह कुरान के अंदर देखने की कोशिश करो। लास्ट में आज का क्लास देखे तो समझ में आना आज का क्लास है क्या, तो भी डाउट्स है तो पूछो, नहीं समझ में आया तो क्या होगा तो हमें सामने की क्लास आपको जा सकते नहीं, उसके वास्ते क्या होगा तो क्या तो भी डाउट्स है तो ये आज क्लियर कर लो, डाउट क्लियर कर ले तो वो एक बार से चले जाता, नहीं का तो सामने भी वो डाउट था कंटिन्यू हो जाते किस बात है। सो यार देखिए तो आज का क्लास में अना वलदुन, अना का माना होता है मैं, अंत वलदुन, अंत का माना होता है तू, अना खसीरुन मैं गिड्डा हूँ, अंत तवीलुन तू लंबा है, अना समीनुन मैं मोटा हूँ, अंत हजीलुन तू दुबला है, अना जालिसुन अलल कुर्सी मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, वह वाकिफुन अलल अर्ज और वो खड़ा है जमीन पर, हुआ का माना होता है वो। यार न्यू वर्ड से खसीरुन समीनुन, खसीरुन का माना होता है गिड्डा, तवीलुन का माना होता है लंबा, समीनुन का माना होता है मोटा, हजीलुन का माना होता है दुबला, हुआ का माना होता है वो। अना मशगूलन बिलखिराती मैं पढ़ने में मशगूल हूँ, वह मशगूलन बिल्लाइबी और वो खेलने में मशगूल है। अना मुस्लिमुन वह आइजन मुस्लिमुन, अना का माना होता है मैं, मुस्लिमुन का माना होता है मुस्लिम, वा का माना होता है और, हुआ का माना होता है वो, आइजन का माना होता है भी मुस्लिम। अना मुस्लिमुन वह आइजन मुस्लिमुन मैं मुसलमान हूँ और वो भी मुसलमान है। अना फिल खिराती वह फिल लाइबी मैं खेल में और वो, मैं पढ़ने में और वो खेल में। हाजा जयीदुन फिल खिराती ये अच्छा है पढ़ने में, वजाल का जयीदुन फिल लाइबी और वो अच्छा है खेल में। हाजा जयीदुन फिल खिराती ये पढ़ने में अच्छा है और वो खेल में अच्छा है। ये था आज का सबक। इंशाल्लाह क्या तो डाउट्स है तो व्हाट्सएप के अंदर कांटेक्ट करो। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन।